हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बाई जुनेसर में आपका स्वागत है। हम कराएंगे हिंदी और हिंदी में आपका टॉपिक होने वाला है संधि। क्या कराएंगे? संधि। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, ठीक है। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। हम कराएंगे आज तक जितने भी संधियों से क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, तो वह हम यहाँ पर आपको कराने वाले हैं। संधि तो आपको समझने की चीज़ है, ठीक है फ्रेंड्स। इनको समझना थोड़ा सा अच्छा था, और लेकिन हम इसको अलग से बोर्ड पर पढ़ाते, लेकिन आपको और हमें इतना टाइम नहीं मिला, इसलिए हम इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। इससे आपको मालूम हो जाएगा और यहीं से ही आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन अटक जाएगा। चलिए भाई, पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न भाई, और आपने मुझे विश्वास है पहले भी संधि पढ़ रखी होगी। संकल्प में कौन सी संधि है भाई, ये बताना है भाई। मैं थोड़ा जूमिंग कर लेता हूँ इसको। संकल्प में कौन सी संधि है भाई? संकल्प में तो वह हो जाएगी संकल्प। अब इसका पहले विच्छेद कीजिए तो इसका ये हो जाएगा सम, इसमें हलत लग जाएगा सम प्लस में कल्प, ठीक है। ये कौन सी संधि है? तो हलंत जिसके नीचे हो जाए तो कौन संधि है? तो वह हमारी व्यंजन संधि है भाई। कौन सी संधि है? तो वह हमारी व्यंजन संधि है। सम प्लस में कल्प तो हमारी व्यंजन संधि है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को यहाँ पे नोट कर सकते हो। आपको मैं बता दूं, यदि मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ग आए तो मैं अनुस्वर में बदल जाता है। मैं किस में बदल जाता है? मैं अनुस्वर में, जैसे अहम प्लस में कार, ठीक है, अहंकार। इस तरह से आपको 2022 पूछा गया क्वेश्चन था भाई, ये देख लिए 2022 का। ये भी निम्नलिखित में से कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है? ये भाई राइट आंसर हो जाएगा। क्या समृद्धि संधि आपने कभी सुना है? नहीं, ये हमारा संधि का प्रकार नहीं है भाई। इस बात को आप नोट कर सकते हो। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या अयादि संधि, ये हमारे किसके हैं? ये हमारे किसके भेद हैं? ये हमारे किसके? स्वर संधि के भेद हैं भाई। दीर्घ, अयादि और यण संधि, इसको आप नोट कर सकते हो भाई। आगे चलिए, तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने भाई। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है भाई? तो वह हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा आपका? सी राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा असंगत है भाई। सची प्लस में इंद्र, सचिंद्र, सचिंद्र, ठीक है। अन्य प्लस में उधर, अन्योदर, अन्योदर, ठीक है। ऊ है भाई, भाई ई है भाई, ठीक है यहाँ पर। तो ये हमारा ई मिलकर दोनों क्या है? इसमें हमारी दीर्घ संधि है भाई। फर्स्ट में हमारी सचिंद्र में दीर्घ संधि है, अन्योदर में गुण संधि है हमारी, अन्य प्लस में उधर, अन्योदर में, ठीक है। तो हमारा इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें हमारी प्रतीक्षा, प्रति प्लस में इच्छा, प्रतीक्षा, ठीक है। ई बड़ी ई और, ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बड़ी ई बन जाती है, तो ये प्रतीक्षा। इसमें हमारी क्या हो जाएगी? हमारी दीर्घ संधि है इसमें भी, प्रतीक्षा में भी, ठीक है। हरियाणा सिटी 2022 पूछे गए क्वेश्चन है भाई ये। देखिए यहाँ देखिए, मति प्लस में अभिमान, मात्यभिमान संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प है भाई। इसमें हो जाएगा मति प्लस में अभिमान, मति प्लस में अभिमान, मत्यभिमान। तो इस तरह से ये सही होगा, ठीक है। इस तरह से होगा मत्यभिमान। सची प्लस में इंद्र, सचिंद्र, अन्य प्लस में उदर, अन्योदर, प्रति प्लस में इच्छा, ठीक है, प्रतीक्षा। जिसमें अब चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। वन प्लस में उत्सव, तो वनोत्सव संधि का उदाहरण है, तो गुण संधि का है भाई। कभी भी एक मात्रा आए तो गुण संधि है हमारी, क्या होगी? तो हमारी गुण संधि है भाई। इस बात को आप नोट कर लेना है भाई। वृद्धि में दो मात्राएं होंगी, हमारी वृद्धि संधि है भैया, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आपको पहचान सकते हो भाई। आगे चलिए, मैं इसका थोड़ा सा नेम देख लीजिए भाई। वन प्लस में उत्सव, वनोत्सव गुण संधि का उदाहरण है। वैसे वह संधि जिनके प्रथम पद के अंत में ए, आ तथा बाद वाले पद के शुरू में ई और ऊ अथवा री आए तो दोनों के योग से गुण संधि का निर्माण होता है भाई।
गण प्लस में ईश तो गणेश एक मात्रा। सूर्य प्लस में उदय सूर्य, ये भी हमारे सूर्योदय, ये इसमें गुण संधि है भाई। सौरों से सवर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सवर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सवर संधि कहते हैं। सी राइट आंसर आपको देगा भाई। चलिए आगे चलिए, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? हितोपदेश, तो मैं बताऊं यहाँ पर क्या है, तो एक मात्रा है भाई, ठीक है। हितोप तो गुण संधि है भाई, ठीक है। तो ए राइट आंसर आपका हो जाएगा, इस बात को आप नोट कर सकते हो। यहाँ चलिए, दुशासन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा दुशासन, तो दो प्लस में शासन, तो ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस बात को आप नोट कर सकते हो। 8 का अंतर बताइए। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद है तो हो जाएगा इति प्लस में आदि, तो डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। महोत्सव में प्रयुक्त संधि है तो हो जाएगा मैंने बता चुका हूँ भाई, ठीक है। तो क्या होगा हमारा गुण संधि है। वैसे इसको देख लो कितनी मात्रा चल रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा गुण संधि है। इसमें बताइए, आंख मीच कर आप लगा सकते हो, बहुत जबरदस्त ट्रिक बताइए मैंने आपके लिए। जैसे कि वीरोचित शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई, तो वीरो, तो यहाँ पर देखिए तो एक मात्रा चढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या होगी? गुण संधि होगी। क्या होगी? गुण संधि होगी, वीरोचित। गुरुपदेश, गुरुपदेश में कौन सी संधि होगी और इसका विच्छेद बताना है, तो होगा आपका गुरु प्लस में उपदेश, ठीक है। प्लस उपदेश, गुरु प्लस में उपदेश, तो कौन सी संधि हो जाएगी? तो स्वर संधि हो जाएगी। क्या होगी हमारी? तो स्वर संधि हो जाएगी। तो ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। महर्षि में संधि है तो हमारा महर्षि, महर्षि में तो हमारा गुण संधि है भाई, गुण संधि, तो क्या हो जाएगा? तो गुण संधि, महर्षि शब्द में गुण संधि है। इसका संधि विच्छेद महाप्लस में ऋषि होगा। क्या होगा? महाप्लस में ऋषि, तो ए राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। स्पीड बढ़ाते चलेंगे यहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स, आप अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। महाप्लस में उर्मी का संधि रूप होगा तो क्या होगा? महोर्मी, तो डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। और मैंने बता चुका हूँ यहाँ पर क्या एक मात्रा चल रही है, तो एक चल रही है, तो गुण संधि हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुण संधि। महाप्लस में उर्मी, महोर्मी। सूर्योदय में संधि विच्छेद कीजिए। सूर्य प्लस में उदय, तो मैंने बताया इसमें कौन सी गुण संधि है, इसके अंदर कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। और सूर्य प्लस में उदय किसमें? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भाई। आगे चलिए, उल्लेख का सही संधि विग्रह है। उत प्लस में लेख, तो सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है भाई। तो व्यंजन संधि है भाई, जिसमें अनंत लगा हो उसमें क्या कहते हैं? व्यंजन संधि है। तत् प्लस में शिव का संधि विच्छेद, तत्व में इसमें कौन सी है भाई? व्यंजन संधि है। तत् प्लस में शिव का संधि विच्छेद होगा तो तच्छिव में होगा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा तच्छिव। वाग प्लस में का संधि विच्छेद होगा तो वाग में हो जाएगा, तो डी सी राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। तो इसमें भी हमारे क्या है? व्यंजन संधि है। उद्घाटन का सही संधि विग्रह कीजिए, तो हो जाएगा हमारा उत प्लस में घाटन, तो व्यंजन संधि है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। सदाचार, सत प्लस में आचार, तो सी राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। सदाचार व्यंजन संधि है भाई। परम प्लस में ईश्वर का संधि रूप होगा तो परमेश्वर होगा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, परमेश्वर होगा, परमेश्वर। इसका बताना है इसका संधि। सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस में चित्त प्लस में आनंद, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। और आपकी व्यंजन संधि है, इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। उपयुक्त का सही संधि विग्रह है। ऊपरी प्लस में उक्त, ये हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। यण संधि हो जाएगी इसके अंदर, क्या होगा? यण संधि हो जाएगा हमारा।
नायक में संधि विच्छेद है तो नायक ने नहीं प्लस में अक नायक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयादी संधि। अयादी संधि हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा अयादी संधि। इसका विसंधि विच्छेद क्या होगा तो नहीं प्लस में अक, ठीक है, तो ये हमारा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ चलिए अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अति प्लस में आवश्यक हो जाएगा तो ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। अति प्लस में आवश्यक तो ए हो जाएगा, और हमारी यण संधि है इसके अंदर। पित्रादेश में संधि है भाई, पित्रादेश में संधि है तो यण संधि है हमारी। कौन सी है? यण संधि है। पितृ प्लस में आदेश, पितृ प्लस में आदेश, इस तरह से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, पितृ प्लस में आदेश, ठीक है। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस में आदि, तो ए राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। और हमारी इसके अंदर यण संधि है। ज़्यादातर जितने आधे शब्द जुड़े हो वो हमारे ज़्यादातर क्या होती है? यण संधि होती है इसके अंदर, ठीक है, यण संधि, तो ए राइट आंसर हो जाएगा भाई। रसास्वादन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा रस प्लस में आस्वादन, तो ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और यहाँ इसमें हमारी दीर्घ संधि है भाई, ठीक है। चलिए वयोवृद्ध का संधि विच्छेद होगा वय प्लस में वृद्ध, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि, ठीक है। और ये हमारे क्या हैं? ये हमारे विसर्ग हैं। चलिए भाई, वीर प्लस में अंगना की संधि विच्छेद होगी वीरांगना, तो बी राइट आंसर हो जाएगा वीरांगना। वीर प्लस में अंगना तो वीरांगना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और हम आपको बिल्कुल संधि इसी के अंदर करा देंगे इसका कंप्लीट। सही संधि का विच्छेद करें सदा, इसमें क्या होगा? सही संधि सदा प्लस में एव, तो बी राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। क्या होगा? तो बी हो जाएगा, सदा प्लस में एव संधि विच्छेद इसका सही होगा भाई। निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए हैं वाक्य पर आधारित है। रजत के अन्वेषण कार्य में संकल्प प्रगति हुई, तो अन्वेषण में कौन सी संधि है भाई? अन्वेषण में कौन सी संधि है? अनु प्लस में ऐसन, तो कौन सी संधि है? तो यण संधि हो जाएगा हमारा। मैंने बताया जहाँ तक आधा शब्द आता है 90% हमारी इसमें क्या है? तो यण संधि होती है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। संकल्प में कौन सी संधि होगी? तो यण संधि होगी। मैंने बताया जहाँ पर आदेश शब्द हो, सु प्लस में ए प्लस में कल्प, तो इसका सही संधि विच्छेद इस तरह से होगा भाई। सही संधि विच्छेद करें विद्यार्थी, विद्या प्लस में अर्थी, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमारी कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है भाई विद्यार्थी में। आराम से सबका संधि विच्छेद कीजिए। राम सेते, राम प्लस में सेते, तो बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा भाई। निष्कलंक शब्द में संधि है तो विसर्ग हो जाएगा नी प्लस में कलंक, तो ठीक है, इस तरह से हो जाएगा नी प्लस में कलंक, तो ये हमारा हो जाएगा। जो चंद्र जो ये है ये हमारे इनको विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह निष्कलंक में हमारी विसर्ग संधि है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। सप्त ऋषि का सही संधि विच्छेद होगा, और इसमें हमारी सप्त ऋषि, सप्त प्लस में ऋषि, तो ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और हमारी ये गुण संधि का उदाहरण है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद होगा, और हमारी इत्यादि में यण संधि है। इति प्लस में आदि देख लो किसमें, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भाई। चलिए आगे खटाखट क्वेश्चन को कराएंगे। स्पीड बढ़ती जाएगी, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, घटेगी नहीं यहाँ से आगे। भोजनालय संधि का विच्छेद कौन सा प्रकार है? भोजनालय, भोजन प्लस में आल्य, तो दीर्घ स्वर संधि दीर्घ हो जाएगी। यहाँ पर क्या है हमारा? जहाँ पर बड़ी, ठीक है, जिसमें जड़ी मात्रा आए तो आ हमारा बड़ा है, तो इसमें भोजनालय आल्य, तो इसलिए इसमें क्या है? हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी भाई।
किस शब्द में वृद्धि संधि है? तो वृद्धि संधि में बताया जहाँ पर दो मात्रा हो तो सदैव, सदा प्लस में एव, तो सदा प्लस में एव तो वो हो जाएगा हमारा सदैव। तो डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, दो मात्रा देखो और खट देने से वृद्धि संधि ठोको। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। दो समीप वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, संधि कहते हैं भाई। अब चलिए, यस प्लस में अर्थी, यस प्लस में अर्थी, तो ये मैं इसमें कौन सी इसमें संधि बताना पहले। तो इसमें संधि है, विसर्ग संधि है और इसमें हो जाएगा आपका यशोर्थी। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से उनके रूपों में होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ऐसा नहीं है आप ये सोचेंगे इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में वही करा रहे हैं हम आपके लिए। वन प्लस में उत्सव, वनोत्सव, मैंने बताया यहाँ पर कौन सी गुण संधि है। तो ए राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई, इसको हम करा चुके हैं। इसमें बताइए, मैंने बताया जहाँ पर ये विसर्ग दिखे तो ये इसमें क्या होगा, ये अनुस्वर। ठीक है, तो ये हमारे अनुस्वर, तो इसमें हमारे जब भी दिखे ये दो, तो ये दो बिंदु जब भी दिखे तो इसमें समझ लेना इसमें विसर्ग संधि है। तो आँख मीच कर ठोक देना भाई, आँख मीच कर। मन प्लस में विज्ञान, मनोविज्ञान, तो सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा भाई। इसका बताइए, इसमें बताना है आपको कौन सी संधि होगी हमारी। आगे चलिए, खालिस्तान संधि वहाँ होती है जहाँ ए या ऐ का किसी भिन्न स्वर से मेल होने पर क्रमश ऐ आए हो जाता है तथा ओ का मेल किसी भिन्न स्वर से होने पर क्रमश आओ हो जाता है। तो बताइए उसमें क्या होगा। तो हमारी अयादी संधि होगी। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, अयादी संधि। 45 के अंदर अयादी संधि होगी। भाव परस में अर्थ, भावार्थ, तो पता है आपको जहाँ पर मैंने बताया ए मिलकर क्या हो जाता है, आ मिल जाता है, तो हो जाएगा भावार्थ। और तो इसमें क्या होगी हमारी दीर्घ संधि होगी। तो ए राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। अन्वेषण, अनु प्लस में ऐसन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा और हमारी यण संधि है भाई, यण संधि। आगे चलिए, व्युत्पत्ति में संधि है भाई, व्युत्पत्ति में संधि है। व्युत्पत्ति में हमारी यण संधि है। मैंने बताया जहाँ पर थोड़े आधे शब्द हो, जहाँ वहाँ पर 19 या 90% वहाँ पर क्या होती है, यण संधि होती है भाई। वी प्लस में उत्पत्ति, ठीक है, व्युत्पत्ति, इसका सही विच्छेद हो जाएगा भाई। एक प्लस में एक, एक, तो मैंने बताया यहाँ पर कौन सी संधि होगी। तो दो मात्रा है यहाँ पर, तो दो मात्रा देखकर मैंने कहा तो वृद्धि संधि ठोक देना आँख मीच कर, तो वृद्धि संधि होगी। ठीक है, तो चलिए भाई आगे चलते हैं। प्रति उत्तर में प्रति प्लस में उत्तर, तो प्रति प्लस में उत्तर, ये इसका सही संधि विच्छेद होगा। तो डी राइट आंसर हो जाएगा और हमारी यण स्वर संधि है भाई। मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर थोड़े आधे शब्द हो वहाँ पर क्या होगी, तो हमारी व्यंजन यण संधि होगी और प्रति प्लस में उपकार। ठीक है, तो इसको मैं, अगर जिन बच्चे ने सीटी क्वालिफाई हो, हमें यही दुआ है सभी बच्चों की सीटी क्वालिफाई हो और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े। तो आगे जो हम आपको सीटी होने के बाद में, अब तो इतना टाइम नहीं है, तो उसके बाद में हम आपको बिल्कुल कमेंट करना है फ्रेंड्स। ठीक है, जितने कमेंट आएंगे उस हिसाब से हम बताएंगे। तो उसके बाद हम आपके लिए बिल्कुल बेसिक से संधि समझाएंगे। पहली बार यूट्यूब पे ऐसी क्लास होगी आपके लिए। ठीक है, भारत प्लस में इंदु, भारतेंदु, यह कौन सी संधि है भाई, भारतेंदु। तो मैंने बताया है यहाँ पर कि एक मात्रा चल रही है एक, तो गुण संधि हो जाएगा हमारे, क्या हो जाएगा, तो गुण संधि हो जाएगा भारतेंदु में। हिम प्लस में आल्य, हिमालय में कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है। तो ए प्लस में आ मिलकर आ हो जाता है, तो फिर भी इसमें क्या है हमारी, तो दीर्घ स्वर संधि है भाई। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। विद्या प्लस में अभ्यास, विधा प्लस में अभ्यास, विद्याभ्यास, यह कौन सी संधि है, तो इसमें भी हमारी दीर्घ संधि है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ संधि है भाई। सारे आपके सामने कौन सी शिफ्ट में पूछा है, कौन कब पूछा है, ठीक है, कौन से एग्जाम में पूछा है, ये सारे आपके सामने दे रखा है यहाँ पर। अभी प्लस में उदय, अभिउदय, यह कौन सी संधि है भाई, तो मैं बता चुका हूँ आपके लिए, यह हमारी कौन सी संधि है, तो हमारी यण संधि है। आधे शब्द आए, यण संधि है भाई, हमारी यण संधि है भाई।
प्रति प्लस में उपकार, प्रति उपकार कौन सी संधि है? तो आंख बीच का लगा दो, यण संधि है। मैं बता चुका हूँ, आधे शब्द हो यहाँ पर। ठीक है, चलिए। जगत, अगर मैंने बताया यहाँ पर हलंत दिखे तो आंख बीच के ठोक दो। जगत प्लस में ईत, जगदीश, तो व्यंजन संधि। हलंत दिखते ही तो व्यंजन संधि है भाई, व्यंजन। इति प्लस में आदि, तो इत्यादि कौन सी संधि है भाई? तो हमारी यण संधि है। इत्यादि मैं बता चुका हूं, यहाँ पर आदि शब्द है भाई, इत्यादि। सु प्लस में आगत, तो स्वागत, तो यण संधि है इसमें भी, आंख मीच के ठोक दो। ठीक है, आगदा शब्द यण संधि है। जगत प्लस में नाथ, जगन्नाथ कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। मैंने बताया जहां पर हलंत दिखे तो आंख मीच के ठोक दो, व्यंजन संधि है भाई। तो भी राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रति प्लस में एक, प्रत्येक, अरे मैंने बताया जहां पर आधा शब्द हो वहां पर क्या है, यण संधि होगी। तो डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। शुभेच्छा, शुभ प्लस में इच्छा, शुभ प्लस में अच्छा, अच्छा नहीं आएगा, शुभ प्लस में इच्छा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा? बी होगा। इसमें डी नहीं, इस पर मत चला जाना भाई। ठीक है, शुभ प्लस में इच्छा होगा, तो इसका राइट आंसर बी होगा। और इसमें शुभेच्छा मैंने बताया एक मात्रा चल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो गुण संधि होगा, गुण संधि होगा भाई। ठीक है, एक नंबर आप पक्का लाएंगे भाई। अत्यावश्यक में किस संधि का विच्छेद हुआ है? अति प्लस में आवश्यक में यण संधि का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? तो यण संधि का प्रयोग हुआ है भाई। आधा शब्द है यहाँ पर क्या है? तो यण संधि का प्रयोग हुआ है। इस बात को आप नोट कर सकते हो। यहाँ पर आपकी संधि आपकी कंप्लीट होने वाली है, यह होने वाली है भाई। अब यहाँ पर महोत्सव में संधि का विग्रह भाई, आपको ये बताना, आपको मैंने बताया है ये एक मात्रा चल रही है, तो यहाँ पर किसमें गुण संधि होगी। ठीक है, और इसमें महा प्लस में उत्सव हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। महा प्लस में उत्सव होगा और गुण संधि होगी। आंख मीच कर लगाया है भाई। ठीक है, सरचंद्र का सही विग्रह होगा सरचंद्र। शरत प्लस में चंद्र हो जाएगा, तो वह हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, शरत प्लस में चंद्र। ठीक है, और मैंने बताया जहां पर हलंत लगा हो वहां पर क्या होगा? तो व्यंजन संधि होगी भाई। अनु, इधर मैं करा चुका हूँ, इसका अन्वेषण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यण संधि है इसमें। महा प्लस में ओड्सवी का सही संधि होगा, तो महोत्सवी हो जाएगा। और हमारी कौन सी? ठीक है, महोत्सवी हो जाएगा, महोत्सवी, महोत्सवी हो जाएगा। तो ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा भाई। संधि विच्छेद कीजिए, विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा। विधा प्लस में अर्थी, तो ए राइट आंसर हो जाएगा और हमारा दीर्घ संधि हो जाएगी भाई। सुर प्लस में ईस, सुरेश, अरे गुण संधि है, एक मात्रा चल रही है। क्या चल रही है? गुण संधि है भाई, गुण संधि है, तो सुरेश। अयादि संधि का उदाहरण नहीं है, तो भी नहीं है भाई, सभी को पता है, उदाहरण नहीं है। उच्छ्वास, उत्त प्लस में वास, तो इसमें तो हमारा क्या होगा? उच्छ्वास नहीं है, इसमें हमारी व्यंजन संधि है भाई। व्यंजन संधि है तो व्यंजन संधि है सर। ठीक है, तो और बाकी में हमारी अयादी संधि है भाई। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक जरूर करना है फ्रेंड। अगली क्लास होगी आपकी समास। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स। कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी।